देश भर में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिल पा रही। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करेंगे। कोरोना के हालात पर महामंथन में पीएम मोदी 10:30 बजे पहले कोरोना प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात पर चर्चा होगी। कोरोना प्रभावित 8 राज्यों में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने केंद्र की ओर से राहत पैकेज न मिलने को कहा कि कोरोना को लेकर हमने 30,000 करोड़ के पैकेज की मांग की थी, जो कि पूरी नहीं हुई। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री से होने वाली बैठक में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही बैठक में कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी चर्चा होगी। सीएम ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली, गोवा और गुजरात, राजस्थान से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दिया। हवाई यात्रियों के लिए 72 घंटे के पहले और साथ ही रेल यात्रियों के लिए 96 घंटे पहले की दिखानी होगी कोरोना की जांच रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण से लगातार चौथे दिन भी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं 4,454 मामले और पिछले 24 घंटे में 121 लोगों की मौत हुई। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा में 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक रातकालीन कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,061 नए मामले आए सामने। इसके बाद प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा जो है 2,25,497 पहुंच गया। वहीं पर पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके बाद मौत का आंकड़ा 2,746 हो गया। अब प्रदेश में कोरोना के 21,926 एक्टिव केस बचे जिनका इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में राजधानी रायपुर में 248 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पर राजनांदगांव में 129, रायगढ़ में 168 और कोरबा में 196, दुर्ग में 119, सरगुजा में 97 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के 1,701 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पर जिसके बाद प्रदेश में कुल कोरोना के एक्टिव केस 12,336 हो गए हैं। कुल केस 1,94,745 पहुंच गया है। सबसे ज्यादा इंदौर में 586 नए मरीज मिले। भोपाल में 348, ग्वालियर में 108 और रतलाम में 68 और जबलपुर में 47 नए मरीज मिले। कोरोना से 10 लोगों की जान भी चली गई। प्रदेश में अब तक 3,172 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मुहिम की तारीफ की है। सिंहदेव ने कहा कि यह अभियान जनहित से जुड़ा हुआ अभियान है। जागरूकता ही कोरोना से बचा सकती है, इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के अब्बास नगर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों को मास्क पहनाया और सीएम ने लोगों से मास्क पहनने और कोरोना से बचने की अपील की। सीएम ने लोगों से कहा कि ठंड के समय में कोरोना संक्रमित तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं पर संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में मास्क ही एक उपाय है। मौके से जी मीडिया संवाददाता संदीप हमरकर ने जायजा लिया। कोरोना काल में शादी समारोह को लेकर भोपाल में कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें खुले में विवाह समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। अगर हॉल में शादी समारोह हो रहा है तो 100 लोग शामिल हो सकेंगे। केवल 50 बारातियों तक ही बारात निकाली जा सकेगी। विवाह कार्यक्रम रात 10 बजे तक ही होगा और वहीं पर शादी की रस्मों के लिए रात 10 बजे के बाद अधिकतम 30 लोगों की सीमा तय की गई है। आयोजन स्थल पर कोविड-19 के नियमों का जैसे मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के पालन की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता साथ ही साथ आयोजन स्थल वालों की होगी। ग्वालियर में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान एक अधिकारी की दबंगई का नजर सामने आई है। वहीं पर दबंगई सामने आई। एसडीएम अनिल बनवारिया ने मास्क चेकिंग के दौरान जो है एक ठेले वाले के मुंह पर पानी फेंक दिया। अनिल बनवारिया की इस हरकत का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। ठेले वाला बिना मास्क के ही सामान बेच रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम अनिल बनवारिया को ऑफिस अटैच कर दिया। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के लोगों को 7 नए विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम रायपुर की जनता को नागरिक सुविधाओं से संबंधित लगभग 33 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी उनके साथ मौजूद होंगे। सीएम आज बूढ़ापारा तालाब के म्यूजिकल फाउंटेन, देवेंद्र नगर ग्लोबल चौक और सुंदरीकरण ऑक्सीजोन और रोड ऑक्सीजोन मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सिटी कोतवाली, जवाहर बाजार, राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा के घर के सामने स्मार्ट रोड की भी शुरुआत होगी।
सोमवार को ही नक्सली मुठभेड़ के बाद अब डीजीपी डीएम अवस्थी कांकेर जाएंगे, जहां पर प्रदेश में मिली 5 नई बटालियन के कैंप एरिया को लेकर रणनीति तैयार होगी। सोमवार को ही डीजीपी ने बैठक में नक्सल रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की 5 अतिरिक्त बटालियन की सहमति दी है, जिनकी तैनाती नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में होगी। सीएम ने 3 सितंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री को अतिरिक्त बटालियन की मांग की थी। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति मामले पर सुनवाई 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ गई। ऋचा जोगी के वकील ने हाईकोर्ट से सुनवाई के लिए दिल्ली के वरिष्ठ वकील की पैरवी करने की बात कहते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले सोमवार से लगातार सुनवाई होनी थी। बता दें कि मरवाई उपचुनाव में नामांकन खारिज किए जाने की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जिसमें ऋचा जोगी ने याचिका दायर करके जिला छानबीन समिति के नोटिस को चुनौती दी है। याचिका में बताया गया है कि साल 1950 के पहले से उनके पूर्वज मुंगेली के पास पेंट्री गांव में रहते आए हैं। उनके दस्तावेजों में उनकी जाति आदिवासी गोंड अंकित है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में देरी को लेकर जेसीसीजे सोमवार को राज्य सरकार के खिलाफ मरवाई सदन में धान सत्याग्रह आंदोलन को लेकर बैठक की है और बैठक में पार्टी की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कोंडा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी और जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर जेसीसीजे प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉकों में धान सत्याग्रह का निर्णय लिया है। किसानों को न्याय दिलाने के लिए धन और सम्मान की रक्षा के लिए धान सत्याग्रह किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन पार्टी के 3 मंत्री को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सुमावली से इंदर सिंह कसाना, दिमनी से गिरिराज दंडौतिया और डबरा से इमरती देवी चुनाव हार गए। हार के बाद कसाना ने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब दंडौतिया ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी हारने के बावजूद इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी हैं। भोपाल में कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। बैठक में एमपी में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग करके फिर से उसका गठन किया जा सकता है। साथ ही कई जिलों के जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। बैठक में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी भी शामिल हुए थे, लेकिन वो 10 मिनट में ही बैठक छोड़कर बाहर आ गए और बिना मीडिया से बात किए ही चले गए। विधानसभा उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी 16 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं पर इसके बाद से एक बार फिर से बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी के तहत आज ग्वालियर चंबल की संभागीय बैठक बुलाई गई। बैठक में 9 जिलों के जिलाध्यक्ष सहित संभागीय पदाधिकारी मौजूद हुए। बैठक में पार्टी मंडल स्तर पर लगभग 40 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया गया। बीजेपी के इस प्रशिक्षण को आने वाले नगरीय निकाय चुनावों की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है और सरकार को उनके वादे याद दिलाए हैं। कमलनाथ ने लिखा कि 28 उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भी चुनावों के दौरान मतदाताओं को गुमराह करने के लिए हजारों करोड़ की झूठी घोषणाएं की गई। कई बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, एक एक घोषणा का हिसाब लेगी। रतलाम में सरे रहा बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। करीब 3 घंटे तक दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का हंगामा सड़क पर ही चलता रहा। दरअसल पूरा मामला पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से जुड़ा है। रतलाम में पीएम आवास में हितग्राहियों को सरकारी प्रक्रिया में लेटरतीफी के चलते पीएम आवास नहीं मिल पाया है। जिस जगह पर वो परिवार रह रहे थे उसे रेलवे का इलाका बताकर वहां से भी बेदखल कर दिया गया और इस बात की जानकारी जब कांग्रेस को मिली तो कांग्रेसी कार्यकर्ता 6 परिवारों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ गए। केरल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। सीएम ने सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर 2 दिन में ही रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दे दिए हैं। मंदसौर में पुलिस टीम पर हमले के मामले में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अमजद लाला के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। इस मामले में टीआई अमित सोनी बाल बाल बचे थे और इसके बाद प्रशासन ने आरोपी गिरफ्तारी की कोशिशें और तेज कर दी। भोपाल के शिवाजी नगर के सुलभ शौचालय पर काम करने वाले दशरथ रैकवार ने लोगों से परेशान होकर शौचालय के बाहर एक टेबल कुर्सी लगा दी और उस पर पोस्टर लगा दिया कि जिस पर लिखा है कि पूछताछ केंद्र पता बताने के लिए 5 रुपये फीस। दशरथ का कहना है कि उसे एड्रेस बताने की परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग अपनी कार में बैठे बैठे आवाज देकर बुलाते और पता पूछते। कई लोग इस दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते थे।
उज्जैन जिला प्रशासन का माफिया के खिलाफ लगातार अभियान जारी। इसके तहत प्रशासन ने गांजा तस्कर जितेंद्र बुंदेला का 3 मंजिला मकान गिरा दिया। बताया जा रहा है कि जितेंद्र बुंदेला कई मामलों में आरोपी है। इसके बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम शिव शक्ति नगर पहुंची थी। बुरहानपुर में कृषि विभाग की टीम ने गेहूं बीज की दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारी भारत कृषि केंद्र पर जांच के लिए पहुंचे थे। अधिकारियों ने भारत कृषि केंद्र पर कार्रवाई करते हुए गेहूं बीज की बिक्री पर रोक लगा दी है। एक होटल से संदिग्ध हालत में 2 नाबालिग लड़के और एक लड़की पकड़े गए हैं। आरोप है कि लड़कों ने नाम बदलकर जो लड़की को मिलने के लिए होटल में बुलाया था। इस घटना के बाद से शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोग इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। सागर में गाना बजाने को लेकर भतीजे ने की है अपने चाचा की हत्या। आरोपी तेज आवाज में गाने बजा रहा था, जिसका विरोध करने पर चाचा के साथ उसका विवाद हो गया था। नरसिंहपुर में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही एक परिवार को भारी पड़ गई। 3 बच्चों की मौत हो गई। पूरी घटना पलोहा थाना क्षेत्र के दौखेड़ा गांव की है। बता दें कि गन्ने का मौसम है और ऐसे में इलाके में जमकर ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों के पास चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और इसी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। सिवनी में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को जागरूक किया है। इस दौरान खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, साथ ही अगर किसी शख्स को चोट आई है तो उसे तत्काल राहत कैसे पहुंचाई जाए। इस दौरान कलेक्टर राहुल हरिदास, एसपी कुमार प्रतीक और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भोपाल के ओशिन जौहरी नासे पर चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का हिस्सा बनी, बल्कि अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब देते नजर आई। केबीसी में शामिल होने को लेकर ओशिन जौहरी काफी उत्साहित दिखी और उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में परंपरा के मुताबिक एक बार फिर से बाबा अपने नगर का हाल जानने के लिए भ्रमण पर निकले। दरअसल शिव यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन के बाबा महाकाल की एक मात्र ऐसे ही महाकाल हैं जो समय समय पर भक्तों का हाल जानने के लिए नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चार्जशीट से बड़ा खुलासा। चार्जशीट में जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद मास्टरमाइंड निकला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 में से 11 मामलों में लव जिहाद की पुष्टि हुई। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। झारखंड के साहिबगंज से पश्चिम बंगाल के मालदा के बीच गंगा नदी में बड़ा हादसा। पत्थर से भरी लॉरियों को ले जा रहा मालवाहक जहाज पानी में डूबा। 10 से ज्यादा लोग लापता।